अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। हम बगैर देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास बायोलॉजी 10th क्लास है और हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जो फर्स्ट चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज के नेम से। ओके, हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास किस तरह जो हमारे पास फूड होता है वो किस तरह ब्रेक डाउन होता है और हमारे पास क्या मिलते हैं, एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है एटीपीज की फॉर्म में। बेसिकली हमारे पास हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो जो एनर्जी है वो हमारी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह फूड से एटीपीज बनते हैं, कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जो प्रोसेस हमारे पास एटीपीज फूड से एटीपीज बनने के अंदर इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास है सेलुलर रिस्पिरेशन। ओके, सेलुलर रिस्पिरेशन में होता क्या है? हमें बात की इसमें हम क्या यूज करेंगे, फूड हमारा यूज होगा और फूड के ऊपर हमारे पास रिएक्शंस होंगे। और रिएक्शंस कौन से होंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के होने की वजह से हमारे पास जो फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उनकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ओके, उनकी जो ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी हम लोग स्टोर कर लेंगे एटीपीज की फॉर्म में। एटीपीज हमारे पास पैकेट्स कह सकते हैं आप, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे पैकेट्स हैं एनर्जी के जो हम फूड लेने के बाद एनर्जी की फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जैसे हमने उसको यूज करना होता है, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो तब हम उन एटीपीज को यूज करते हैं एनर्जी के तौर पे। ओके, एनर्जी तो हमें हर वक्त चाहिए, जब तक कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल जिंदा है उसको एनर्जी चाहिए होती है। ओके, हम अगर रेस्ट कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, इवन के सो भी रहे हैं, तो हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। जब हम सो रहे होते हैं तो तब भी हम ब्रीदिंग प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, तो वो भी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उस पर भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, अभी हमने देखा कि हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास आ जाएगी एरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, एरोबिक एक होती है हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन, तो दूसरी क्या है, एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऐसी रिस्पिरेशन जिसमें हम क्या यूज करें, ऑक्सीजन यूज करें, उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन है इसमें हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इस कंप्लीट रिएक्शन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा, H2O मतलब कि वाटर। यहां पे पॉइंट नोट करने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है, वो ये है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट के अंदर होता है, ओके, आपको याद होगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारा जो एंड प्रोडक्ट या बायो प्रोडक्ट वो हमारे पास होती है ऑक्सीजन। लेकिन हमारे पास जो रिस्पिरेशन है इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसको हम फर्दर थोड़ा सा आगे चल के स्टडी करेंगे। ओके, तो यहां पे एक और चीज कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा हम उसको रिवाइंड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से हैं, जिसमें हम ऐसा आप कहेंगे कंपाउंड जो ऑक्सीजन जो है वो गेन करता है, ऐसा एटम, ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके पास ऑक्सीजन गेन करेगा उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल्स, एटम, ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीजन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, जो लूज करेगा वो क्या, उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ये छोटा सा ओवरव्यू हमने इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का लिया। ओके, एक पॉइंट हमें याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में एंड जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होती है, आपके पास ऑक्सीजन, और आपके पास जो रिस्पिरेशन होती है उस पे जो एंड प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हमारे पास हम बात करते हैं, हम एरोबिक की हमने देख लिया। एनारोबिक क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे पॉसिबल इम्पॉसिबल ऑपोजिट है, इस तरह आपके पास
एरोबिक और एनारोबिक है। एरोबिक के अंदर हमने ऐसी रिस्पिरेशन दी जिसमें हमने ऑक्सीजन यूज की थी, और हमारे पास एनारोबिक ऐसी रिस्पिरेशन है जिसमें हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रिस्पिरेशन होगी, मतलब कि ऑक्सीजन आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर क्या था कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन थी, इसलिए हमारे पास एनारोबिक के अंदर क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी। ओके, सो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने बात की थी सेलुलर रिस्पिरेशन की। सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो हम कहते हैं जो हम सेलुलर रिस्पिरेशन यूज कर हो रही है उसके अंदर जो हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, हमारे पास जो एनिमल्स होंगे वो कहाँ से लेंगे, या ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमारे पास कहाँ से लेंगे, एनवायरनमेंट से। ठीक है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन किया, एयर गई, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन अंदर कहाँ जाएगी, सेल के अंदर। कहाँ जाएगी, आपके पास सेल के अंदर जाएगी। सेल के अंदर क्यों जाएगी, क्वेश्चन ये है। हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन हो रही है किसके अंदर, सेल्स के अंदर। तो एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी में गई तो बॉडी के अंदर बाद में कहाँ जाएगी, सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि सर आप जब सेल में चली गई तो सेल्स के बाद में कहाँ पे जाएगी, सेल्स के अंदर कहाँ पे रहेगी, सेल्स के अंदर में रहेगी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सो हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पिरेशन होती है। रिस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है जो हमें क्या देता है, एटीपीज। एटीपीज क्या कहते हैं, हमें कहते हैं एनर्जी। ओके, तो मतलब कि एटीपीज आपके पास कहाँ बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एटीपी क्या है, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। तो क्योंकि वो एनर्जी देते हैं इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का हमने नाम रख दिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो नेक्स्ट हम कहते हैं कि जब आपकी सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही है तो सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर आप क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो जब सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही होती है तो बन क्या रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी ने इक्विलिब्रियम रखना होता है, मतलब कि बैलेंस कंडीशन रखनी होती है हमारे लिए। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है, सेल्स के अंदर। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया पे रिस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन वहां पे यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ही का जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रही है, हमने उसको बाहर निकालना है, उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे हम सेल से बाहर, फिर अल्टीमेटली जब हम ब्रीथ आउट करते हैं सो वो जो एयर है वो बाहर निकलेगी और उसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखें एक प्रोसेस हो रहा है, हमारे पास सेल के अंदर क्या हो रही है, रिस्पिरेशन। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वहां पे ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या हैं, गैसेस। ठीक है, अब एक गैस अंदर आ रही है और एक गैस बाहर जा रही है। तो ये क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, किसका, गैसेस का। तो इसी को हम प्रोसेस को कह देंगे गैसियस एक्सचेंज। ओके, गैसियस एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि टेक इन कर रहे हैं ऑक्सीजन, हम टेक इन ऑक्सीजन कर रहे हैं और गेट रिड ऑफ, गेट मतलब बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। ओके, सो ब्रीदिंग भी इसी टर्म से हमने बना ली। ब्रीदिंग हम बात करते हैं एनिमल्स की, ये एक एनिमल का प्रोसेस है। ओके, एनिमल्स ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें करते क्या है कि एयर को अंदर लेते हैं, टेक इन एयर। एयर को अंदर लेने का मकसद क्या है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जा सके ताकि उनकी रिस्पिरेशन में हेल्प हो सके और वो एनर्जी हासिल कर सके। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास गिव आउट एयर, एयर हम बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पिरेशन के अंदर बन रही है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, उसको बाहर निकाल सकें ताकि हमारे जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम है वो खराब ना हो। ओके, सो यही हमारे पास ब्रीदिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो हमारे पास ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये सिनोनिमस नहीं है। सिनोनिमस मतलब सेम नहीं है। ठीक है, इसको हमने मिक्सअप नहीं करना। क्यों, इसकी वजह क्या है,
हम कहते हैं हमारे पास जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ना, ये सिर्फ एक मैकेनिकल या फिर फिजिकल है, मतलब ये फिजिकल एक फिनोमिनन है। मतलब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, इसमें कोई और मतलब रिएक्शंस टाइप नहीं हो रहे, सिर्फ आप एक फिजिकल आप एक एक्टिविटी कर रहे हो। लेकिन हम कहते हैं रिस्पिरेशन हमारे पास एक मैकेनिकल या फिर फिजिकल भी है, प्रोसेस भी है, और साथ ही बायोकेमिकल भी है। मैकेनिकल या फिजिकल कैसे कि हम हमारे पास रिस्पिरेशन के अंदर क्या बन रहा है, एटीपीज बन रहे हैं जो कि एनर्जी है, एनर्जी से हमें क्या मिलता है, वर्क करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। और ये बायोकेमिकल भी है। बायोकेमिकल कैसे है, बायो मतलब लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, किसके थ्रू, रिस्पिरेशन के अंदर होता है। और कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये हमारे पास होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरह जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें अपने स्टूडेंट्स के। सो कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट के अंदर ज़रूर आप क्वेश्चन कोई भी किसी भी किस्म का कर सकते हैं। सो आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।